नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं। आज का हमारा विषय है कि तनाव, दबाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च किया गया। शारीरिक समस्याओं का यानी शारीरिक बीमारियों का इलाज संभव है, परंतु मानसिक बीमारी का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है। मानसिक समस्याओं के लिए केवल और केवल योग एकमात्र सहारा है। जिनको भी मानसिक समस्याएं हैं वो योग द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज आपको सबसे पहले दिखे। चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तनाव क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है तनाव। तो तनाव क्या है? तनाव एक्चुअली जिसको अगर देसी भाषा में कहा जाए घर्षण, स्ट्रेस। तनाव कितने प्रकार के होते हैं? तनाव दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तनाव क्या है? सकारात्मक तनाव वो तनाव है जिसको हम अपने करियर, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर लाइफ के लिए जो हम तनाव लेते हैं, यानी कि जो काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो है पॉजिटिव स्ट्रेस। दूसरा होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? जब पॉजिटिव स्ट्रेस एक सीमा से ज्यादा हो जाए, यानी कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमें आज ही करना था, अभी ही करना था, मैं अभी ही अपने बच्चे के लिए माहौल खड़ा कर दूं, पड़ोसी में ये हो गया। इस सब तरीके के जो तनाव होते हैं, यानी कि जब पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो निगेटिव का रूप धारण कर लेती है। और जब निगेटिव स्ट्रेस एक सीमा तक आप झेल सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं एक सीमा तक, लेकिन जब वो सीमा से ज्यादा हो जाता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और डिप्रेशन जब अपने सीमा को पार कर लेता है तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम तनाव में हैं? तनाव के कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआती तौर पर, जैसे जरूरत से ज्यादा नींद आना या जरूरत से कम नींद आना, चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, यानी बात बात पर गुस्सा हो जाना, या फिर किसी का बात का जवाब न देना, यानी खोए रहना, झुंझलापन रहना, यानी कि हमेशा एक उलझन में रहना, किसी भी बात का जवाब न दे पाना, किसी भी काम को सही से न कर पाना। ये सब शुरुआती लक्षण हैं, और भी कई सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो उसमें एक दो लक्षण और ऐड हो जाते हैं, जैसे एकांत में रहना, ये एकाएक बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव में आ जाना, या बिल्कुल शांत हो जाना, चुपचाप रहना, किसी से बातें नहीं करना, मतलब अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग समझने लगना, खोया रहना, सोना तो सोते ही रहना, नहीं सोना तो नहीं सोना। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद अगला स्टेप है एंजाइटी। जब ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाती है, अपने सीमा से आगे निकलती है, तो वो एंजाइटी का रूप लेती है। एंजाइटी में एक खास चीज ऐड हो जाता है, खास लक्षण ऐड हो जाता है, जैसे कि बहुत
भयंकर डर का अनुभव करना, पूरे शरीर में कंपन हो जाना, ब्लड प्रेशर का एकाएक बढ़ जाना, जोर जोर से चिल्लाने लगना, सिर का घूमना यानी चक्कर आना इत्यादि हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिसमें आसन और प्राणायाम दोनों होगा। आपको करीब 30 मिनट रोजाना इन अभ्यासों को करना है। बताए गए मात्रा में, बताए गए गिनती में आपको बहुत लाभ होगा। उससे पहले खान पान में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको कि जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कहने का ये मतलब नहीं होता है कि आप दारू शराब, जो लोग नशे का सेवन करते हो वो नशे का सेवन बंद कर दें। जो लोग नशा नहीं करते हैं तो वो कैफीन से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको लेना बंद कर दें। उत्तेजक, ये सभी उत्तेजक होते हैं और भी कई सारे, जैसे मांसाहार, ये भी उत्तेजना प्रदान करता है शरीर को। तो इन सारी चीजों से बचें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंडीशन। कई सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, किसी को उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है, तो वो अकॉर्डिंग आपके बॉडी के ऊपर, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद हम करेंगे कुछ योगाभ्यास, जिसमें सबसे पहला जो हमारा आसन है शवासन। शवासन तनाव, दबाव, एंजाइटी, इन सब के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। इस प्रकार से बेड के ऊपर, दरी के ऊपर लेट जाए। इस प्रकार से आपको शवासन में लेट जाना है। दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ हो, पैर दूर दूर अर्थात 1 से 1.5 फीट का गैप हो, गर्दन सीधा, पूरा शरीर रिलैक्स, लंबी गहरी प्राणवायु भरे और छोड़े। यौगिक श्वसन करने का प्रयास करें। यौगिक श्वसन क्या होता है? यौगिक श्वसन जिसमें जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले हमारा पेट फूलता है, फिर चेस्ट फूलता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पहले हमारा चेस्ट डाउन होता है, फिर पेट डाउन होता है। तो यौगिक श्वसन का अभ्यास करें। आपकी अपनी पूरी सजगता, चेतना नासिका के अग्रभाग पे रखें, यानी श्वास के ऊपर। पांच से 7 मिनट आप शवासन का अभ्यास करें। 10 मिनट भी कर सकते हैं अपने समय अनुसार। इसके बाद आप इस प्रकार से बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। शवासन आप आखिर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने शुरुआत इसलिए बताया कि एक पैटर्न से, पहले पीठ के बल, अब हम बैठ के और फिर पेट के बल का अभ्यास बताएंगे। इसलिए अगला अभ्यास है हमारा पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए इस प्रकार से बैठ जाए। दंडासन, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इस प्रकार से सीधा श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आ जाएं और यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस अभ्यास को आप 10 बार करें। इसमें कोशिश करें कि आगे जितना जा सकते हैं, इससे हमारे सिर के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा आप एक विपरीत करनी मुद्रा होती है,
जिसको कि मैं करके बता देता हूं। जो पश्चिमोत्तानासन करने में असमर्थ है, क्योंकि वो इतने से आगे नहीं जा रहे हैं, तो विपरीत करनी मुद्रा करें, उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन विपरीत करनी मुद्रा मैंने इसलिए आपको नहीं बताया शुरुआत में, इसकी जगह विपरीत करनी मुद्रा जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या मिर्गी की शिकायत है वो न करें, क्योंकि ब्रेन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा ही बढ़ जाता है। विपरीत करनी मुद्रा के लिए इस प्रकार से दोनों पैर को मिलाएं, कमर को ऊपर उठाएं और इस प्रकार से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तिरछा कमर से गर्दन तक इस प्रकार से तिरछा और पैर बिल्कुल सीधा, पैरों के अंगूठे आपके दोनों आंखों की सीध में होगा। इस प्रकार से कुछ समय होल्ड करें, श्वासों की गति सामान्य रखें और फिर धीरे धीरे डाउन करते हुए नीचे आ जाए। इस अभ्यास को आप 3 बार कर सकते हैं। ध्यान दे लीजिए, पश्चिमोत्तानासन करें या फिर आप विपरीत करनी मुद्रा, अगर दोनों करते हैं तो भी बहुत लाभ होगा। इसके बाद यहीं से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आने के पश्चात हम यहाँ पे करेंगे अधोमुखो स्वनासना, जिससे कि हमारे सिर के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूरॉन सेल एक्टिव होंगे। एक्टिव तो होता ही है, एक्चुअली उनको ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, जिससे कि हमें तनाव से राहत मिलेगी। करने के लिए इस प्रकार से दोनों हाथ को आगे लें और ये है अधोमुखो स्वनासना। इस प्रकार से कुछ समय होल्ड करें, श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाए। इस अभ्यास को भी आप 3 बार 5 बार, शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करें और कम समय के लिए करें, ताकि अगले दिन भी करने की क्षमता बनी रहे। पहले दिन ही आप ज्यादा करेंगे तो वो भी आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करेगा, और दर्द याद रखिए, दर्द शारीरिक दर्द भी एक तनाव का रूप देता है, एक प्रकार का तनाव है, एक रूप नहीं देता, एक प्रकार का तनाव है, वो उस तनाव में और ऐड हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। इस अभ्यास को करने के बाद अगला अभ्यास है हमारा बाल आसन। बाल आसन जैसे बच्चे मां के गर्भ में होते हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त। करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के बगल में इस प्रकार से कपाल को जमीन से लगाएं। यहाँ पे आपको इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट करें। ध्यान रखें कि यदि आपके घुटने में पेन है या एंकल जॉइंट में पेन रहता है तो आप यहाँ पे गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से करके यहाँ पे आप गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इस अभ्यास को ना करें, आप इसकी जगह पे मकरासन का अभ्यास करें, बहुत फायदा होगा। बहुत ज़्यादा पेन वालों के लिए है। इस प्रकार से करने के बाद आपको उठकर बैठ जाना है। शवासन मकरासन भी आप कर सकते हैं, शवासन भी और मकरासन भी। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे 10 मिनट आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, यानी कि ध्यान। ध्यान करना इतना सहज नहीं है। मैं आपको आज सच्चाई बताता हूं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए ध्यान करना इतना सहज नहीं है। ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है, जिसको धीरे 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 ध्यान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट हम ध्यान नहीं कर सकते। कुछ ऐसे महान विभूतियां इस संसार में, इस जगत में हुए हैं, जो कि डायरेक्ट किसी भी सामान्य मनुष्य को समाधि में ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वैसे महान विभूतियां कुछ एक ही होती है, सबका नहीं। हम सामान्य इंसान हैं, सामान्य मनुष्य हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जैसे किसी अरबपति के बच्चे को जन्मजात अरब रुपया का मालिक बन जाता है, उसे अरबों रुपए की संपत्ति मिल जाती है, वैसे ही वैसे महान विभूति से मिलना
वो उसी तरीके से है। लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, तो हमें जो कुछ भी करना है खुद से कमा के, ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन में भी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप है प्राण धारणा या अंतर मौन। यदि आपसे कहा जाए कि आपको बंदर की तस्वीर नहीं देखनी है, बंद आंखों से आपको बंदर की तस्वीर नहीं देखनी है, तो आप करके देख लीजिए कि बंदर ही दिखाई देगा। क्योंकि हमारा मन बहुत हठी है। हठी मन को आप जबरन काबू में नहीं कर सकते हैं। इसे धीरे धीरे ट्रेन किया जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा, आप उसको मार से, पीठ से, डांट से उसको नहीं संभाल सकते हैं। उसको धीरे धीरे हम ट्रेन करते हैं कि बच्चे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तब वो उस चीज को अडॉप्ट करता है और भविष्य में वो उन चीजों को याद रखता है और आगे बढ़ता है, ब्राइट फ्यूचर होता है उसका। उसी तरीके से हमारा मन की भी अवस्था है। जैसे एक बच्चा टॉफी देखकर उस टॉफी वाले के पीछे भागता है, उसी तरीके से हमारा मन, हमारे इंद्रियों के उनके आकर्षण क्षेत्र, हमारी इंद्रियां जो 5 इंद्रियां हैं, उनके आकर्षण क्षेत्र को देखते ही उनकी दिशा में भागता है। तो जैसे जैसे हम अपने मन को ट्रेन करते जाएंगे, प्रशिक्षण देते जाएंगे, वैसे वैसे वो रुकते जाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और हम इसको प्रशिक्षित करते जाते हैं, तो भागना कम कर देता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वो चुपचाप बैठ जाता है, कुछ भी सामने से जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमारे मन को भी प्रशिक्षण देना है। उसी का प्रारंभिक अभ्यास प्राण धारणा या अंतर मौन होता है, जिसको कि हम करने का आपको तरीका बताते हैं। आप किसी भी अवस्था में सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्धपद्मासन, और इस प्रकार से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास को बाहर कर दीजिए। अब लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए एक रिदम में। पूरी सजगता, चेतना आपके श्वासों के आवागमन में, यानी श्वास प्रश्वास के ऊपर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में आपका मन श्वास से हटके इधर उधर भागने का प्रयास करेगा। जैसे हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो इधर उधर भागता है, वो इधर उधर की बातें करता है। उसी तरीके से हमारा मन अलग अलग विचारों को उत्पन्न करेगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको पुनः उसके अपने काम पे, जो आप काम कर रहे हैं, यानी कि श्वास के ऊपर उसको लगा के रखे हैं, निगरानी करने के लिए कि श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कहाँ तक जा रही है और क्या महसूस करा रही है, उसको पुनः आप उस पर लगा सकते हैं। इस अभ्यास को आप रोजाना 10 मिनट करें। ये प्राण धारणा है। और अंतर मौन यानी अपने मन में चल रहे विचारों को देखने का अभ्यास, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले जो हम एंजाइटी के ऊपर और भी अभ्यास और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें ये टॉपिक को कवर करूंगा। और यही अब पॉइंट समझ लीजिए कि यही जब धीरे धीरे हमारे श्वास से बढ़ते जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ते जाती है, हमारा मन ट्रेन हो जाता है, तब हम किसी एक बिंदु पे, जैसे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, हमारे इष्ट देव हो सकते हैं, हमारे आराध्य देव हो सकते हैं, कोई भी मूर्ति हो सकता है, फोटो हो सकता है, उसके ऊपर हम एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने श्वासों के ऊपर ही एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। श्वास हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हमने जो आज आपको बताया, इन सभी क्रियाओं को, इन सभी अभ्यासों को करते हुए 15 दिनों के भीतर आपको अपनी समस्याओं में कमी महसूस होने लगेगी। आप अच्छा फील करने लगेंगे। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब